Assalamu alaikum students, welcome into a new lecture of mathematics for HEC। तो आज टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं मैथ्स में? फ्रैक्शन जो होते हैं हमने पढ़ा है कि भाई ये 2 है, फॉर एग्जांपल ये एक होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, ये 3 है, ये नेचुरल या होल नंबर है। फ्रैक्शंस जो होते हैं वो अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर होते हैं। इनके हम दो डिफिनेशंस कर सकते हैं कि भाई पार्ट ऑफ होल नंबर्स, या हम इनको कह सकते हैं कि वे टू एक्सप्रेस डिवीजन, या हम कह सकते हैं कि भाई द नंबर दैट आर नॉट होल नंबर्स। आप यही दो लिखे, ये वो ऐसे याद रखें कि ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर का एक पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल 5/2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे साथ? ये 5/2 होल नंबर नहीं है, 5 को पार्ट्स में तकसीम किया गया है, होल नंबर को पार्ट्स में तकसीम किया गया है, 5 को हाफ कर दिया गया। तो जब हाफ किया जाए फिर तो होल नंबर नहीं बनता है। 2.5 या हम कहते हैं दूसरा डेफिनेशन के वे टू एक्सप्रेस डिवीजन। ये दरअसल डिवीजन को जाहिर करने का एक तरीका है। मैं आपसे कह दूं कि भाई 10/2, आप इसको किस तरह लिखोगे? 10/2। फिर एक फ्रैक्शन बना कि नहीं बना? तो फ्रैक्शन अगर इस तरह कुछ बटे में लिखा हो इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं मैथ में। फॉर एग्जांपल 3/8 ये फ्रैक्शन है, 10/5 सॉरी 10/3 ये फ्रैक्शन है। अब यही फ्रैक्शन जब सॉल्व हो जाए, मिसाल 5/2, ये आखिर में 2.5 आएगा, ये भी फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं डिसिमल फ्रैक्शन। ये जो बटे वाले फ्रैक्शन को हम कहते हैं कॉमन फ्रैक्शन। क्या? अब जो हम फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं ये हमने कॉमन फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना। कॉमन फ्रैक्शन जो होता है ये 5/3 ये डिवीजन का एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, या हम कह सकते हैं कि ये होल नंबर का एक पार्ट है 11/10। ये होता है कॉमन फ्रैक्शन, और वो जो पॉइंट में होता है वो भी फ्रैक्शन है। मिसाल होल नंबर वो भी नहीं है, वो भी होल नंबर का एक हिस्सा होता है 2.5। इसका मकसद है कि 2 जो है वो हमारे पास होल नंबर है, लेकिन इसके बाद 3 होना है ना, ये पूरा 3 नहीं है, 3 का हाफ उठाया गया है। तो होल नंबर्स का हाफ उठाया गया, होल नंबर का एक पार्ट उठाया गया है ना। तो ये आसान अल्फाज में सीखिएगा, अगर बटे में आया तो कॉमन फ्रैक्शन, अगर पॉइंट में आया तो डिसिमल फ्रैक्शन। सही है। अब मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि भाई इसके जो ऊपर वाला डिजिट होता है 5/10, ऊपर वाले डिजिट को हम कहते हैं न्यूमरेटर, और ये जो बिलो डिजिट होता है नीचे, जो बटे के नीचे होता है, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। सही है, ये नाम जरूर याद कीजिएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब मैं इन नामों से इनको पुकारता जाऊंगा। सही है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की तरफ। फ्रैक्शन के मैं आसान टाइप्स आपको बता दूं कि भाई एक होते हैं लाइक फ्रैक्शंस, एक होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो वो लाइक फ्रैक्शंस। 3/7, 9/7, 2/7, ये सब फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस। अब मिसाल के तौर पर अगर एमसीक्यू दिया गया हो कि भाई इन 4 ऑप्शंस में कौन सी जोड़ी या कौन से पेयर लाइक फ्रैक्शंस है, 2-2 दिए गए या 3-3 दिए गए हो कि भाई कौन सा सेट जो है वो लाइक है, एक ऑप्शन यही है, दूसरा इस तरह दिया हो कि भाई 3/2, 5/3, 4/2, ये लाइक नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर्स इनके सेम नहीं है, एक में 3 है दूसरे में 2-2 है। जब डिनोमिनेटर सेम हो, ऊपर कुछ भी लिखा हो, ये रे फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, ये एक आपस में एक दूसरे की क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शंस इसका उलट है, 3/5, 4/6। ये अगर इस तरह, अब ये दो फ्रैक्शन आपस में क्या है? ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। या 2/3, ये इनके जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं ये एक दूसरे के बराबर नहीं है या सेम नहीं है। जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो तब हम उन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। सही है। अब आते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। इसके बाद पढ़ते हैं असल में हमारी बात जब शुरू होती है, ये कॉमन फ्रैक्शंस के टाइप है। यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। सही है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है कि आपके साथ
न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। 3/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/10 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सही। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इसका डेफिनेशन हमें इस तरह करना है कि द फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर टू दैट, सही है। इम्प्रॉपर उल्टा है उसका कि जहां पर न्यूमरेटर बड़ा हो, यहां न्यूमरेटर स्मॉल होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, सही। यहां पर न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, सही। फॉर एग्जाम्पल 11/2 जहां न्यूमरेटर बड़ा हो वो इम्प्रॉपर मतलब सही वाला नहीं। किस तरह समझाता हूं आपको। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिसाल जिस तरह जो भी इस तरह सवाल आया कि ऊपर वाला डिजिट छोटा हुआ वो प्रॉपर है, आप इसको डिवाइड करो, जवाब खामखा पॉइंट में आएगा। तो अगर पॉइंट में आया तो इसका मकसद है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये सही में डिवाइड नहीं हो रहा है। इम्प्रॉपर में हम इसको इसलिए कहते हैं कि भाई ये 11/2 तो फ्रैक्शन है, सही है। अब 10/5 भी इम्प्रॉपर का एक किस्म है कि नहीं है। 10/5 जहां न्यूमरेटर बड़ा हो, ये है कि नहीं है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 11/2 तो भी इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। 10/5 भी इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। इम्प्रॉपर हम इसलिए कहते हैं कि ये दरअसल फ्रैक्शन है ही नहीं। इसको आप 2 लिख सकते हैं, ये तो नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। इसको अगर आप डिवाइड भी करें तो पॉइंट में आएगा मिसाल फ्रैक्शन है। तो इस वालों का इस वालों को हमने क्यों इम्प्रॉपर कहा कि भाई इसमें वो वाला केस भी आ सकता है जो आपके साथ फ्रैक्शन ही ना हो, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, ये तो फ्रैक्शन ही नहीं है। तो इसमें ये केस आ सकता है, इस वजह से हमने नाम दिया इम्प्रॉपर। न्यूमरेटर जब बड़ा हो और जब न्यूमरेटर छोटे हो तब प्रॉपर फ्रैक्शन है। आखिरी टाइप पढ़ते हैं कि भाई वो होते हैं मिक्स फ्रैक्शन। नंबर 5 मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन वो होते हैं जहां पर एक होल नंबर लिखा हो और साथ में एक फ्रैक्शन लिखा हो। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि भाई 2 3/5 ये एक फ्रैक्शन है, इसके साथ होल नंबर मल्टीप्लाई है, इसको हम कहते हैं होल मिक्स्ड फ्रैक्शन। 4 होल 6/8 ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है जहां पर फ्रैक्शन भी हो होल नंबर भी हो। 3 होल 2/5 सही है। ये क्या है, ये सारे हो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। अब आते हैं इसको जमा करने के तरीके कि भाई फ्रैक्शंस की जमा और मनफी हमने कैसे करना है। तो फ्रैक्शंस में जमा और मनफी का ट्रिक बताता हूँ, वो फिर रिमाइंड कराता हूँ। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मैंने पहले भी बताया, जमे और मनफी का भी बताया लेकिन फिर कराता हूँ। अगर आपके साथ फ्रैक्शंस लाइक हो, लाइक फ्रैक्शंस अब मैंने अभी बताया कि भाई कौन से फ्रैक्शंस जिनके बेस सेम हो या जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उन्हें हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। एक लाइक फ्रैक्शन में हमने किस तरह जमा और मनफी करना है वो सिंपल है, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में से एक लिखें, ऊपर वाली चीजें अगर दरमियान में जमा हो तो जमा करे, अगर मनफी हो तो क्या करे, मनफी करे। फॉर एग्जाम्पल एक और सवाल है, मैं कहता हूं कि 8/6 माइनस 4/6 ये है तो फ्रैक्शन, दरमियान में प्लस और माइनस में से एक आया है, हमने एलसीएम लेना था। लेकिन जब लाइक फ्रैक्शंस हो तब एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर्स में से एक लिखे, ऊपर वाले जो है वो अगर माइनस है तो माइनस करे, अगर प्लस है तो प्लस करे। तो 8 से 4 माइनस 4 ये लाइक फ्रैक्शन की उसमें आपने इस तरह करना है लाइक फ्रैक्शन जब हो। और अगर आपके पास आपके साथ अनलाइक फ्रैक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल 3/2 प्लस, इनको कैसे जमा करना है, अनलाइक फ्रैक्शंस को हमने किस तरह जमा करना है, ये बाय एलसीएम करना है, जमा या मनफी। अब मैं कहता हूं कि 3/2 प्लस 5/6, अब ये सेम है नहीं है, तो मैं क्या करूं, इनका एलसीएम लेना है। सबसे पहले आपने 2 और 6 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 3 से 1 और 1, 2 3 जा 6, इनका एलसीएम 6 है, सही है। आप सॉल्व करने का तरीका मैंने समझाया है। एलसीएम को नीचे वाले डिजिट पर डिवाइड करें, तो 6 को 2 पर डिवाइड तो 3
और 3 को ऊपर वाले के साथ ज़रब तो 3 3 ज़ा 9 प्लस एलसीएम नीचे वाले पर डिवाइड करें ये 1 और 1 को ऊपर वाले के साथ ज़रब तो ये 5 9 और 5 को प्लस करें 14 14 बाई 6 इसको मैं 8 बाई 4 भी लिख 8 बाई 3। अनलाइक फ्रैक्शन जब हो जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो और वहां पर अगर जमा या मनफी आ जाए तो अब सॉल्व करने का तरीका हमने एलसीएम अपनाना है। अगर लाइक फ्रैक्शन हो फिर डिनोमिनेटर में से एक लिखे, न्यूमरेटर जमा या मनफी करें।